बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और मेरे साथ साकिब बशीर साहब जो हैं वो एक बार फिर आए हैं प्रोग्राम में। वेलकम साकिब भाई। आज मुसलसल बल्कि कई दिनों से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कि एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद के दिलावर साहब, हमायूं दिलावर साहब, उनकी अदालत में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का केस जो है वो ज़ेर समाअत है और इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी भी आ रही है। तेज़ी की तो अल्टीमेटली समझ है कि आज इमरान खान साहब ने भी वहाँ पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भी और कोर्ट के सामने भी यही बात कहा कि ये पोलिटिकल मोटिवेटेड केस है और मेरी डिस्क्वालिफिकेशन से मुतालिक है। लेकिन चेयरमैन पीटीआई इमरान खान क्या खुद को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? और जो इमरान खान साहब और उनके जो वकला हैं मुसलसल कह सकते हैं कि कभी जज साहब की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया जाता है, कभी उस केस को चैलेंज किया जाता है। और इसका मकसद क्या है? इनको मुसलसल जो मुकदमात हैं, अब हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला दिए ज़ेर समाअत हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? आखिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो क्यों ताख़ीर कराना चाहते हैं और क्या इसी में इमरान खान साहब की बचत है? ये सवालात और जो आज की हियरिंग हुई है और कल तक जो हियरिंग हुई थी, मामलात हुए थे, उस पर साकिब साहब से हम बात करते हैं। साकिब भाई, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि हमायूं दिलावर साहब जो जज हैं वो जल्दी में क्यों हैं? जल्दी में अब ये उनको पता होगा कि जल्दी में क्यों है, लेकिन वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है ना वो रोजाना की बुनियाद पर समाअत का नहीं है। हमेशा से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जानिब से कोई डायरेक्शन हो तो फिर जो है वो इस किस्म की सिचुएशन होती है कि वो रोजाना की बुनियाद पर फिर भी नहीं होती। हफ्ते में 2-3 दिन समाअत होती है, मतलब मंडे को हुई, फिर हो सकता है वेंसडे के हो, फिर सैटरडे को। लेकिन जज साहब रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो इमरान खान है वो केस से बच पाएंगे, लिंगर ऑन करेंगे या क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है कि क्या इमरान खान इस हुकूमत में नाअहल होते नजर आ रहे हैं? इस हुकूमत से मतलब यह है कि इनके अगर मैक्सिमम दिन अंदाजा लगाएं तो 12 दिन बचते हैं, तो अगर वो मिनिमम जाए तो हो सकता है 8-9 को 10 को जब भी वो कर दें, तो इन दिनों में क्या इमरान खान जो है वो नाअहल हो जाएंगे? नाअहल की जारी सी बात है, केस का फैसला आना है और उनकी अगर कन्विक्शन हुई तो कन्विक्शन आपकी ऑटोमेटिकली 5 साल की नाअहली हो जाएगी। मैं ये अगला सवाल यही करने वाला था। तो इसमें सिचुएशन ये है कि तारीखें और बड़ी लगी हुई है कि इमरान खान का केस कल सुप्रीम कोर्ट में भी लगा हुआ है कि स्टे उन्होंने मांगा है कि स्टे दें जी, वो तो ट्रायल कंक्लूड करने लगे हैं। हाई कोर्ट में परसों लगा हुआ है। अब जज हमायूं दिलावर साहब जो है वो 5 अगस्त तक मौजूद हैं। सबसे अहम ये है कि रोजाना की बुनियाद पर वो समाअत कर रहे हैं, लेकिन वो 5 अगस्त तक मौजूद हैं। मतलब ये है कि इस हुकूमत के होते हुए अभी 4 दिन है जज साहब के। तो 4 दिनों में क्या 4 दिन में इमरान खान डिस्क्वालीफाई होते नजर आएंगे? नहीं, इमरान खान ने आज जो स्टेटमेंट दी, अगर तो उसमें वो ये कहते हैं कि हम कोई डिफेंस नहीं ले रहे, मतलब डिफेंस जो कानूनी तौर पर या लीगल हवाले से अगर आप देखें तो डिफेंस का मतलब ये है कि आप अपने डिफेंस में, दिफा में कोई गवाह नहीं ला रहे, क्रॉस एग्जामिन या कोई आप नहीं ला रहे चीज। तो फिर तो ये होता कि आज के बाद कल अदालत कहती कि ठीक है आप दलाइल दें, इलेक्शन कमीशन के वकील को भी कहते और इमरान खान के वकील को, मामला खत्म हो जाता। तो हुआ ये कि इमरान खान ने ये कहा है कि हम गवाह ला रहे हैं और गवाह की लिस्ट दी है। गवाह की लिस्ट कल देंगे। उन्होंने, मैंने पूछा है, कह रहे 5, 6, 7 हैं, बहरहाल उनके गवाह हैं। अब मामला ये है कि उनके पास इस हुकूमत में केस लिंगर ऑन करने का एक ही जरिया बचा था और वो ये था, या तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो उसमें कोई स्टे दे देती। वो स्टे तो अभी तक मिला ही नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट से कल मिल गया तो वो उनके फेवर में चला जाएगा। लेकिन दूसरी यही था कि वो गवाहों की लिस्ट दे देते। अब गवाहों की लिस्ट उन्होंने दी है, तो मुझे ये है कि कम से कम 5 अगस्त तक ये केस कंक्लूड होता नजर नहीं आ रहा। तो 5 अगस्त तक कंक्लूड ना हो तो इट मीन कि इस हुकूमत में तो कम से कम नहीं है। तो इमरान खान शायद ये समझते हैं कि पीडीएम की हुकूमत जाएगी, निगरान हुकूमत आएगी। वो भाई ये सवाल करने लगा था, अगले सवाल आते हैं उसको आपने पहले जो है वो बम फोड़ दिया। खैर, इमरान खान साहब से साकिब भाई जब हमारी मुलाकात हुई थी तो इमरान खान साहब से ये सवाल हमारा हुआ था। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अभी तक तो उनके साथ, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा कोई राब्ता या बैकडोर बातचीत नहीं हुई।
अलबत्ता उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही निगरान सेटअप आएगा 12 अगस्त या उससे कुछ अर्सा पहले, तो फिर इनको राब्ता करना पड़ेगा। अब उनको राब्ता करना पड़ेगा, ये राब्ता नहीं कर रहे क्योंकि हुकूमत में वो बैठे हुए हैं। तब जब निगरान सेटअप आएगा तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को एस्टैब्लिशमेंट सल्यूट भी नहीं करेगी क्योंकि उस वक्त वजीर आजम नहीं होंगे। उनका भी जो स्टेटस होगा वो इमरान खान जैसा ही हो जाएगा, यानी कि खुलकर मुलाकातें नहीं हो सकेंगी, तो इश्यूज पैदा हो जाएंगे। तो क्या पीटीआई ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है या फिर जो तहरीक इंसाफ ताखीर कर रही है उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत में डिस्क्वालीफाई ना हुआ जाए और जब निगरान सेटअप आए तो फिर बातचीत हो, तब तक हम बचा लें खुद को। बिल्कुल, उसमें किसी हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर तो मुझे ये लगता है कि कल तक तो ये था कि हो सकता है 90% के 5 तारीख तक ये फैसला हो जाए, लेकिन आज क्योंकि उन्होंने डिफेंस लिया है तो अब मेरा ख्याल है 40% मतलब 60% चीज़ें इनकी फेवर में, इस तरह कि ये मामला लिंगर ऑन होगा। फेवर जो मामला है हमेशा मतलब फौरी नाअहली से बच जाए, फौरी नाअहली से बच सकते हैं। हालात अगर बेहतर हो जाए, हमेशा से इस किस्म के जो पॉलिटिकल केसेस हैं वो हालात के साथ चल रहे होते हैं, मेरिट्स तो बस अल्लाह ही हाफिज है। आज देखें तो 3 दफा नवाज शरीफ साहब को निकाला, चौथी दफा लेके आए। बिल्कुल, हाँ, तो जो मेरिट वाली बात होती है, मेरिट तो आपको पता ही क्या है। तो हमेशा से पॉलिटिकल केसेस हालात पर ज्यादा जो है वो फोकस्ड होते हैं। हालात अगर जो है वो तब्दील हुए तो हो सकता है खान साहब का जो है वो बचत भी हो जाए, लेकिन अभी तक की जो कैलकुलेशन है इसमें देर तो हो सकती है। मतलब 5 अगस्त तक अगर जज साहब नहीं है, 1 सितंबर को आएंगे तो आप 10 सितंबर तक, 15-20 सितंबर तक कोई फैसला जो है इस किस्म का आ जाए, मतलब उसमें देर तो हो सकती है। लेकिन ये है कि मुझे डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हालात को देखकर जो लगती है कि ये होनी ही होनी है। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन होनी मतलब सजा होगी, सजा मीन के टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट भी हो सकता है। वो कहता है कि आपने चले ज्यादा तो नहीं, आपने थोड़ा सा ये छुपाई है कुछ चीजें, मतलब गोशवारों में जाहिर नहीं किया ये वो, तो आपको ज्यादा तो नहीं हम सजा दे रहे, टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट दे रहे हैं। अच्छा, हम अगर तो फिर भी उनको 5 साल, ये तो जबरदस्ती की सजा होगी, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ उन्होंने जिद मारी थी इफ्तिखार चौधरी साहब ने, वैसे अगर ये करेंगे तो जाहिर वो नजर आ रहा है। अगर थोड़ा सा हम मेरिट के ऊपर भी आए इस केस के, तोशा खाना वाले केस के, क्या कभी माजी में तोशा खाना के इतने करोड़ों अरबों रुपए के तहफ़ लिए गए हैं, हम रिपोर्ट भी करते रहे, कभी किसी और के खिलाफ भी केस बना या सिर्फ टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ और कोई केस नहीं बना तो जबरदस्ती में ये डाल दें? कोई केस आज तक नहीं बना। एक केस जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ, तोशा खानी की वो जो गाड़ियां थी वो लिया गया था, गिलानी साहब भी थे उसमें, तो नैब का केस बना, लेकिन वो केस भी आगे नहीं बढ़ सका। वो केस भी सिर्फ गुफ्तन, नशिस्तन और बर्खास्तन तक ही रहा, उसमें कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हो सकी। आप ये कह सकते हैं कि मतलब ये वो एक केस था और ये दूसरा, आप ये कह सकते हैं कि ये पहला केस है जो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपने कंक्लूजन की तरफ जो है वो पहुंच रहा है। और इलेक्शन कमीशन इसमें एक्टिव है। इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेशल जो है वो अमजद परवेज साहब जो वकील है, स्पेशल इसमें वो लाए गए हैं। अरे ये अमजद परवेज साहब जो मुस्लिम लीग नून के वकील हुआ करते जी, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर के जो पनामा केस में वकील थे वो है इसमें, और वो एक्टिवली इसमें है। अच्छा। सिमिलर नेचर का एक और केस भी है यहाँ पे सेशन कोर्ट में, वहाँ इलेक्शन, वहाँ भी मतलब पार्लियामेंटेरियंस भी हैं वहाँ पे अक्यूज, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कोई वहाँ पे ना जल्दी है ना दिलचस्पी है और ना वहाँ पे स्पेशल उन्होंने कोई वकील आए किए हैं। वो एक केस सख्त हुक्म है, वो एक केस रूटीन के साथ चल रहा है और वो केस इमरान खान के केस से तकरीबन 5-6 माह पहले का है, वो भेजा गया था इसी तरह की कंप्लेंट। मतलब सख्त हुक्म है खान साहब? नहीं, बिल्कुल ये तय है। अच्छा, तो फिर जो एक थ्योरी बनाई जाती है कि काजी साहब आएंगे हमें इंसाफ दिलाएंगे, तो क्या अगर इमरान खान को, मैं तो ये समझता हूँ कि इतना कमजोर सा ये केस है, क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को भी पढ़ा है, जब केस हुआ था स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आया था तब भी उसको हमने देखा था, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की बजाय उसने FIA की भी पावर्स इस्तेमाल कर ली, उसने नैब की भी कर ली और बाकी इदारों की भी कर ली। तो क्या काजी फयाज ईसा जब चीफ जस्टिस होंगे, क्योंकि अब तो थ्योरी है कि अगर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई अब किया जाता है जब चीफ जस्टिस अपना उमर अता बंदियाल साहब हैं, तो वो इमरान खान को रेमेडी दे सकते हैं। क्या काजी साहब देंगे इमरान खान को या फिर वो मैनेजमेंट होगी? काजी साहब के दौर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, अनप्रेडिक्टेबल है काजी साहब का दौर। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है, ये समझ रही है कि हमें वहां से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिला तो जो जजेस, ये एक परसेप्शन है कि जो काजी साहब के ग्रुप के जजेस हैं
मेरी नज़र में, मैं कोर्ट resist रिपोर्ट में अगर मैं करेंगे। बात करूं, वो रेजिस्ट भी करेंगे, वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं और इंडिपेंडेंट वॉइस है, ठीक वो है। कहीं से ना डिक्टेशन लेते हैं ना कोई मामला है। मेरी नज़र में वो करेंगे रेजिस्ट, और उनमें से अक्सर जजेस का ये व्यू है कि एक तो ये जो पॉलिटिकली जो फिगर्स होते हैं, मोटिवेटेड। खास तौर पर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं बने चाहिए, और पॉलिटिकल फिगर्स को टेक्निकल नॉकआउट नहीं करना चाहिए। ये नॉकआउट अगर किसी ने करना है तो वो अवाम है, अवाम जिसको नॉकआउट करे वो बाहर हो जाए, अवाम जिसको एक्सेप्ट करे उसको अंदर आने दें। ये टेक्निकल नॉकआउट किसी को भी नहीं होना चाहिए। ये अक्सर मेरा ये व्यू है। वो जो काजी साहब की तरफ वाला जो ग्रुप है जजेस का सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये व्यू है, और वो उस पे यकीनी तौर पे मेरे ख्याल में अमल भी करवाएंगे। और वैसे भी जो प्रो मदियाल ग्रुप है वो भी तो मौजूद होगा ना। डेफिनेटली, मतलब मैं इतना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना आसान नहीं होगा कि काजी फयाज ईसा अगर आएंगे तो वो खान साहब को लटका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाजरीन, साकिब साहब का व्यू यही है और मेरा भी हल्का सा ये व्यू यही है कि निगरान सेटअप तक जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुमायूं दिलावर साहब को जो फैसला करने से रोकने की जो हिकमत अमली थी वो किसी हद तक उसमें कामयाब हो गए हैं, लेकिन डिसाइड यही है कि डिस्क्वालीफाई होना है। लेकिन अगर 12 अगस्त से पहले बातचीत हो जाती है और डील या फिर मुज़ाकरात की तरफ बात चल जाती है तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन रुक भी सकती है। ये था आज का वीलॉग। मुझे और साकिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।